तीसरा देखते हैं, तीसरा है मेरे दोस्त रंग में फिर गैस में परिवर्तन। और चौथा है मेरे दोस्त ताप में परिवर्तन, यानी ताप में परिवर्तन हम बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक दोस्त, जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और बर्फ का कितना होता है 100, सही है नहीं है, यानी जल का जो ताप क्वथनांक है मेरे दोस्त वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना 100 डिग्री सेल्सियस। और बर्फ का जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ 100 जल का 100, बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि देखो जब जल अपने ताप में जब घटना शुरू कर देगा तभी ठंडा हो जाएगा। जैसे इंसान का टेम्परेचर कितना होता है, इंसान का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट 98 होता है। सेल्सियस में कितना होता है, शायद 37 डिग्री सेल्सियस होता है, शायद सेल्सियस में 37 डिग्री होता है। अच्छा जब 98 से अगर इंसान का घटना शुरू कर दे 97, 96, 95, तब इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, इंसान का शरीर क्या पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। इसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पे जल होता है, जब वो घटना शुरू कर देता है तब बर्फ बन जाता है। रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन नहीं हुआ कि आज 100 है तो कल कितना हो गया 0 हो गया, तो ताप में क्या हो गया परिवर्तन हो गया, ताप में परिवर्तन, बस कुछ करना नहीं है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। तुम्हें दोस्त क्लास अच्छी लगी तो शेयर भी करते रहे सब लोग, ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपका हौसला ही मेरा है। आप अगर हौसला, आपका मतलब सपोर्ट मेरा हौसला है। और 50 सब्सक्राइबर प्लस जैसे ही करवा देते हैं, क्या करते हैं मैं इस पर तुरंत लाइक करवा दूंगा मेरे दोस्त। अगला देखते हैं, अगला है मेरे दोस्त रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हो गई थी और अब हम करवाते हैं उत्पाद और अभिकारक। क्या होता है उत्पाद और क्या होता है अभिकारक। तो चलिए देखते हैं क्या होता है उत्पाद, क्या होता है अभिकारक। देखो रासायनिक अभिक्रिया हम करवा दिए थे और उसमें हम एक रिएक्शन बनवाए थे Mg+O2। Mg+O2 की जो हम रिएक्शन करवाए थे तो इधर हो गया था MgO, तो यानी MgO यानी यहाँ 2 लगा दिए थे, यहाँ भी 2 हो गया था, यानी बैलेंसिंग हो गई। लेकिन समझो इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम पता क्या, इसको हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभिकारक, और इसको हम बोलेंगे उत्पाद। इसको हम बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद। अब देखते हैं, अच्छा मैग्नीशियम अभिकारक है, मैग्नीशियम क्या है अभिकारक, और O2 हो गया हमारा क्रियाकारक। यानी मैग्नीशियम की क्रिया किससे करवा रही है, ऑक्सीजन की करवा रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमारा हो गया अभिकारक। ये हो गया सॉरी मैग्नीशियम अभिकारक और ऑक्सीजन क्रियाकारक, और जो उससे प्राप्त हो उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो सीधी सी बात हेडिंग डाल देते हैं अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, तो सीधी से हेडिंग दे देते हैं अभिकारक। तो सीधा डालते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, देखते हैं अभिकारक क्या होता है। अभिकारक होता है कि वे पदार्थ लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में क्या करते हैं मेरे दोस्त, भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद आप जान सकते हैं कि वे उत्पाद आप क्या कर सकते हैं, उत्पाद में आप सीधा सा बोल सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के दौरान
नए वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। बहुत अच्छा है कि किसी अभिक्रिया के दौरान, सीधे ले सकते हैं किसी अभिक्रिया के अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ वाले को क्या बोल देंगे? नए पदार्थ वाले को, किसी अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ वाले को क्या कहेंगे मेरे दोस्त? उत्पाद कह देंगे। नए पदार्थ वाले को क्या कह देंगे? उत्पाद कहते हैं। हाँ तो जा चुका, कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से अभिकारक हो गया, एक हो गया, एक हो गया हमारा उत्पाद। अभिकारक किसके कहते हैं? वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं और क्या कहते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद हो गया किसी अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ वाले को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं दोस्त। तो अभिकारक वह क्रिया जिसमें हम वो वे पदार्थ जो क्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और रिप्लेस कर दें इसकी। और उसके बाद क्या करते हैं? वे उत्पाद क्या करते हैं? उत्पाद कहते हैं कि किसी अभिक्रिया के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? उत्पाद। अगला देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या लिखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं क्या होता है। स्प्रिट में वाले बोर्ड स्प्रिट से साफ किया करो। जल्दी दिया अंदर से रखा है। मोबाइल खोलो। अगला रासायनिक अभिक्रिया के क्या करेंगे? मोबाइल खोलो। प्रकार करेंगे। लगा फिंगर। अगला बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। नहीं खुला। अगला करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में दोस्त पहला करवाते हैं आपको संयोजन अभिक्रिया। पहला करवाते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया दिख रहा है ना दोस्त? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बहुत हल्का हल्का दिख रहा है। चलो बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, कोई बात नहीं। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्त एक डेफिनेशन के माध्यम से हमको संयोजन अभिक्रिया, एक एग्जांपल के माध्यम से हमको संयोजन अभिक्रिया बताते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा दी हम H2O से। ठीक है, H2O से, यानी संयोजन अभिक्रिया। सीधी से बात देखो जरा, फिर आ गया CaOH का होल ट्वाइज। ये अभिक्रिया, ये एग्जांपल। अब इससे एग्जांपल हमको संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब क्या कहता है? मतलब संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जो दो पदार्थों का निर्माण करके एक तीसरा नया पदार्थ का जन्म दे दे। यानी दो पदार्थ जुड़ के एक तीसरे नए पदार्थ को निर्माण दे दे, उसको हम बोल देंगे सीधा संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि एग्जांपल है A+B और मिलके क्या कर दे? AB दे दे। यानी A+B अगर दे दे और एक नए पदार्थ नहीं, मतलब A+B मिलके एक तीसरे का पदार्थ कर देता है, उसको हम सीधी सी बात बोलते हैं उसको हम संयोजन अभिक्रिया। रुक जाओ, अभी बाद में करते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन क्या, सबसे पहले देख लेते हैं CaO यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम क्रिया किससे करवा दिए? जल से करवा दिए। किससे करवा दिए? जल से करवा दिए। तो यहाँ से CO हो गया, यहाँ से CA हो गया, यहाँ से क्या हो गया? O H कितना 2, तो OH कितना होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि ये दो H क्या हो गया? H हमारा 2 हो गया, H2O। तो यानी H कितने हो गए? H हमारे 2 हो गए। तो यानी एक ये नए पदार्थ का क्या कर दिया?
निर्माण कर दिया, नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। कैल्शियम ऑक्साइड और नए पदार्थ का निर्माण क्या कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड से जल का अगर जब क्रिया करवा दिए तो एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया ना। यानी जैसे मान लिया हम ए और बी की क्रिया करवा दिए, उसके बाद बन क्या गया, ए बी। यानी इन दोनों से मिलकर तीसरा नया पदार्थ बन जाए, उसी को तो हम बोल देंगे संयोजन क्रिया। जैसे कि हम दोनों हाथ, जैसे हम दोनों मिल के एक सफर में चलते हैं और हम तुमसे बोल दूं कि जैसे ठीक है मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये एक संयोजन क्रिया हो गई। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, और मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ोगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, दोनों लोग मिलके क्या करेंगे, इसी चैनल को ग्रोथ कर देंगे, इसी चैनल को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। तो हम और आप मिलके इसी को एक दिन पॉपुलर बना दिए, तो जो पॉपुलर है उसको हम बोल देंगे संयोजन अभिक्रिया में दोस्त। ऐसा ठूस के पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल सातों जन्म तक नहीं भूलोगे, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं तो अगर भूल जाना तो बताना, क्योंकि कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा दोस्त। ऐसा ठूस के शिक्षा भर दूंगा कि आराम से दहाड़ते हुए भागते हुए चले जाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। लाइए देखते हैं, इसको पढ़ जाएगा। हटो मेरे इस कर दे, हटो। हटिए हटिए हटिए। ये लो डस्टर लो, डस्टर। हाँ हट जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। कपड़ा दे दो, इसमें ब्लैकनेस हो जाएगी। रुकती नहीं है क्या वीडियो तुम्हारे में? नहीं ऑप्शन आ नहीं रहा रुकने वाला। नहीं, पॉज नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक से लगाएंगे। बस गिराना दियो। अभी बहुत गीला है, सुखाओ उसको। तो तब तक बंद कर दो, दूसरी जोड़ देना उसमें। हाँ, ये भी